Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you will be fine. I am Dr. Amreen Ghani, Assistant Professor, University of Education, Vihari campus. I am going to discuss about the reduction reactions that involves the removal of oxygen from substrates. These are the key concepts of the reduction reactions. The following points we are going to discuss in the next slides. Reduction. Reduction of an organic molecule usually corresponds to increasing its hydrogen content or to decreasing its oxygen content. Actually, like oxidation, reduction of organic molecules has also played an important role in organic synthesis. Reduction is referred to as addition of hydrogen to an unsaturated group like a carbon-carbon double bond, a carbonyl group, or an aromatic nucleus. For example, converting a carboxylic acid into an aldehyde is a reduction because the oxygen content is decreased. Except this, reduction examples include the conversion of ethylene into ethane, acetaldehyde into ethyl alcohol, acetone into isopropyl alcohol. Addition of hydrogen with fission of a bond between two atoms is also referred to as reduction. Reduction reactions. What अब हम स्टार्ट करेंगे रिडक्शन. रिडक्शन जैसे हमने स्टार्ट में भी बताया कि रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेन ऑफ अ हाइड्राइड आयन. तो बेटा अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कैन बी थॉट ऑफ एज बीइंग कंपोज्ड ऑफ. अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसा होता है, उसमें दो हाइड्रोजन एटम्स हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स और एक प्रोटॉन, टू इलेक्ट्रॉन्स एंड टू प्रोटॉन्स हो सकते हैं, और एक हाइड्राइड आयन एंड अ प्रोटॉन भी हो सकता है. रिडक्शन बाय एडिशन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स. तो बेटे ये अगर हम बात करें दो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की, तो ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में आ जाता है. हम ये ऑलरेडी काफ़ी जगहों पे पढ़ चुके हैं. हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और प्लेटियम कैटालिस्ट और इन द प्रेजेंस ऑफ निकल. बेटे इसमें अल्कीन और अल्काइन की रिडक्शन अगर हम करें इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट, तो हाइड्रोजन एटम एड अप हो जाता है और हमारे पास अल्कीन या अल्काइन से अल्केन प्रोडक्ट हासिल होती है. These are some examples of these reactions. अब सोडियम क्या करता है बेटे, इट डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन टू द कंपाउंड एंड अमोनिया डोनेट्स अ प्रोटॉन. ये दोनों मिलके एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन डोनेट करते हैं बेटा. दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ अल्काइंस. अगर आपके पास सेम मॉलिक्यूल के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, यानी कि एक अल्कीन और एक अल्काइन मौजूद है, तो ये सिर्फ अल्काइन की रिडक्शन करेगा, अल्कीन की रिडक्शन नहीं करेगा. दिस मेथड रिड्यूस अ ट्रिपल बॉन्ड इन अ कंपाउंड दैट आल्सो कंटेन्स अ डबल बॉन्ड. इसका मतलब हम इसको सिलेक्टिवली अल्काइंस की रिडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं. नाउ द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स. अगर हमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन करनी है तो हम हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, एल्डिहाइड को हम रिड्यूस कर सकते हैं अप टू द अल्कोहल्स एंड कीटोन्स को हम सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस कर सकते हैं बेटा. दीज आर द सेम इनवर्स रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स. अब इसमें एक आती है रेजोनेंट रिडक्शन. द रिडक्शन ऑफ इसाइल क्लोराइड
कि अगर हम रिडक्शन करें विद पार्शली डीएक्टिवेटेड हाइड्रोजन के साथ, तो बेटे उसको बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन। वो क्या है? इफ अ पार्शली डीएक्टिवेटेड पैलेडियम इज यूज्ड बाय बेरियम सल्फेट ओवर क्यूनोलिन, उसकी डीएक्टिवेशन करें तो हमारे पास इसाइल क्लोराइड की रिडक्शन होती है और ये एक एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। Rosenmund reduction mechanism explains the way acyl colorides are selectively reduced into aldehydes. This is the hydrogenation process where molecular hydrogens react with acyl chloride in the presence of catalyst. अब आपको बेटा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास कैटालिस्ट है वो हाइड्रोजन एंड पैलेडियम है. They used to reduce the acyl chloride, but there are other things. These are barium sulfate, and the other condition is poisoned by sulfur or quinoline. अब जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजनेशन के लिए, रिडक्शन के लिए हम हाइड्रोजन और पैलेडियम यूज़ करेंगे, लेकिन हमने बेरियम सल्फेट और सल्फर और क्यूनोलिन से इसको पॉइजन क्यों किया है? First, why we use barium sulfate? The activity, the reduction power, the reduction activity of palladium is very high. To reduce the activity or reduction power of palladium, we use palladium on barium sulfate surface to deactivate, to reduce the activity ऑफ पैलेडियम. अगर हम पैलेडियम की एक्टिविटी रिड्यूस नहीं करते तो हमारा जो एसाइल क्लोराइड है वो डायरेक्टली हम कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगी और वो कहाँ चला जाएगा? अल्कोहल्स में. जबकि हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड है. सो टू स्टॉप द रिएक्शन at aldehyde we use palladium on barium sulfate surface. And now the question is, how barium sulfate reduces the activity of palladium? The surface area of barium sulfate is very low, so the activity of palladium is reduced in this sense by using barium sulfate. First point. Second, poisoned by sulfur or quinoline. First of all, what is poisoning? Poisoning है क्या चीज? Poisoning is similar, is used, a process is used to deactivate the respective catalyst. As here, we have to reduce the activity of palladium. So we poisoned it with sulfur or quinoline to stop the reaction at aldehyde as the final product. By using these conditions, we can convert the respective acyl chloride to respective aldehyde. आप कोई भी एसाइल क्लोराइड लें, उसके रिस्पेक्टिव कोई भी एल्डिहाइड बन जाएगा इफ वी यूज हाइड्रोजन पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट एंड पॉइजन द पैलेडियम विद सल्फर और क्यूनोलिन. ओके, मैंने अभी कहा बेटा कि कोई भी एल्डिहाइड बन जाएगा, बट we cannot prepare formaldehyde by the reduction of acid chloride. Now why? क्यों नहीं बनता? देखें, जो फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए आपको रिस्पेक्टिव क्लोराइड चाहिए वो है फॉर्माइल क्लोराइड. If we use formyl chloride as a substrate and it undergo reduction, then formaldehyde is formed, but this reaction is not happening. ये नहीं होता. क्यों नहीं होता?
जो इसका सबस्ट्रेट है बेटा फॉर्माइल क्लोराइड, वो हाईली अनस्टेबल है. It does not favor the reduction to convert into aldehyde. The carbonyl oxygen double bonds of carboxylic acids, esters and amides. These are very less reactive, so they are harder to reduce than the carbon oxygen double bonds of aldehydes and ketones. They cannot be reduced by catalytic hydrogenation except under extreme conditions. They can, however, be reduced by some other methods that I am going to explain in the next sessions as the reduction by lithium aluminium hydride and sodium borohydride. By using the lithium aluminium hydride, the carbonyl group of an amide is reduced to methylene group and the amine will be obtained, while the carbonyl group of an ester and a carboxylic acid, these are also reduced by lithium aluminium hydride, because these are more polar. That's why these are they reduce the carboxylic acid into the primary alcohol and the ester into alcohol. Reduction by addition of a hydride ion and a proton. अब उसके लिए जो reducing agent है बेटा, these are lithium aluminium hydride and sodium borohydride. कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि एस्टर्स वगैरह सिंपल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से रिड्यूस नहीं हो सकते, उसके लिए हम ये जो मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं ये यूज करेंगे. इसमें क्या होता है, हाइड्राइड आयन एड्स टू द कार्बोनाइल कार्बन, जैसा कि इस रिएक्शन में नजर आ रहा है, एंड द अल्कोक्साइड आयन इज फॉर्म्ड. इस सब्सिक्वेंटली जो कि फिर फर्दर प्रोटोनेट होगा और हमारे पास कार्बोनाइल से अल्कोहल बन जाती है. द कार्बोनाइल ग्रुप इज रिड्यूस्ड बाय एडिंग हाइड्राइड एंड फॉलोड बाय एन H+ आयन. इसमें पहले एक हाइड्राइड आयन ऐड होगा which will be followed by the addition of a proton. अब सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो एस्टर कैन नॉट रिड्यूस एन एस्टर एन एल्कीन एंड एमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड. ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस कर सकता है. It can be selectively used to reduce the aldehydes and ketones. अब मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, ये क्या है बेटा, ये थोड़ा सा कंपैरिजन बताया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का और सोडियम बोरोहाइड्राइड का. एक्चुअली जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड. जबकि अगर हम इनका कंपैरिजन देखें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अ सेफर एंड इजियर टू यूज, जबकि lithium aluminium hydride reduces only compounds such as carboxylic acids, esters and amides that cannot be reduced by sodium borohydride. अब ये एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं बेटा कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की रिडक्शन हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से की है, जबकि एल्डिहाइड, कीटोन और एसाइल क्लोराइड की रिडक्शन हो रही है सोडियम बोरोहाइड्राइड से. अब ये सारी उसकी जो रीजन है मैंने पहले भी आपको बताई है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम बोरोहाइड्राइड. इट इज नॉट एज सेफ एज इजी टू यूज. Since it reacts violently with protic solvents, lithium aluminum hydride must be used in dry aprotic solvent. ये कुछ इसकी कंडीशंस बताई गई हैं बेटे. तो इसके अलावा इसका मैकेनिज्म है फॉर द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद द एस्टर. इस मैकेनिज्म में आप देख सकते हैं कि कैसे फर्स्ट स्टेप में एक हाइड्राइड कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जबकि नेक्स्ट स्टेप में
एस्टर का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ऑक्सीजन का बॉन्ड दोबारा वापस आ रहा है और हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन जनरेट हो रहा है। सेकंड स्टेप में एक और हाइड्रोजन एटम अटैक कर रहा है दोबारा से और हमारे पास उसकी जब हम वर्कअप करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। Next is another reducing agent that is called diisobutyl aluminium hydride DIBAL। अब ये डिबाल क्या करता है, ये एस्टर्स को रिड्यूस करता है इन एट वेरी लो टेम्परेचर और ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर्स को फुली अल्कोहल तक रिड्यूस करता है। अगर हमें एस्टर से एल्डिहाइड बनाना है तो हम डिबाल यूज करेंगे एट लो टेम्परेचर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन आर एन एल्डिहाइड एंड एन अल्कोहल। जो एस्टर ब्रेक होता है उसकी हमें अल्कोहल मिल जाती है और जो एस्टर का बाकी पार्ट है उससे एक एल्डिहाइड और एक अल्कोहल बन रहा है। अब हम दूसरी रिडक्शंस की बात करें बेटा, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन में दो और मेथड्स हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या है जी, एक एसिडिक सोल्यूशन है, जिंक अमेलगम यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक HCl और हमारे पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड है दैट इज रिड्यूस्ड टू एन अल्केन चेन। तो अगर आपने कार्बोनाइल कंपाउंड्स को अल्केन्स में रिड्यूस करना है तो हम क्लेमेंसन रिडक्शन यूज करेंगे। और अगर हमें दूसरा मेथड है बेटे वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें क्या है, इसमें हाइड्राजीन यूज करते हैं इन बेसिक कंडीशंस। इसमें भी सेम जो कार्बोनाइल ग्रुप है दैट इज रिड्यूस्ड इनटू CH2 ग्रुप। दिस इज अनदर मेथड फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। द मैकेनिज्म ऑफ वुल्फ किश्नर रिडक्शन अगर हम देखें बेटा तो हाइड्राजीन जो है सबसे पहले स्टेप में कार्बोनाइल के साथ एक शिफ्ट बेस बनाती है, एक इमीन लिंकेज कार्बन डबल बॉन्ड N बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बेस जो है वो इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्राजीन का, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज आगे इसकी बॉन्ड रेजोनेंस होगी और हमारे पास कार्बेन आयन बनेगा। ये कार्बेन आयन वाटर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद सेम यही स्टेप दोबारा से रिपीट होगा, बेस दोबारा से हाइड्रोजन का प्रोटॉन लेगी, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन फिर वाटर से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगी और इस तरह से हमारे पास N2 और CH2 का एडिशन होगा कार्बोनाइल की ऑक्सीजन की जगह पे। तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द वुल्फ किश्नर रिडक्शन। रेफरेंस के तौर पे इन बुक्स को स्टडी करें और इन रिएक्शंस की मजीद आप डिटेल वहां से जो है वो आप स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज। कुछ पॉइंट्स बेटा जो आपको बर्ज रिडक्शन के बारे में याद रखने हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उनमें पहला, दैट बर्ज रिडक्शन इज सॉल्वेटिंग मेटल रिडक्शन। It means that metal is dissolved in a respective solvent to carry out the process of reduction. And the second is reagents. अब metal कौन सा होगा, solvent कौन सा होगा, जो हम लेंगे कि वो रिएक्शन मिक्सचर बने और फर्दर उसका आगे रिडक्शन हो सके। उसमें जो हमारे पास मेटल्स हैं यूज़ करते हैं हम, वो नॉर्मली अल्कली मेटल्स होते हैं। उनमें लिथियम, सोडियम और पोटाशियम आप बेटा यूज़ कर सकते हैं और इसमें सॉल्वेंट के साथ कॉम्बिनेशन होगा। मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम होंगे बट हम सॉल्वेंट डिफर कर सकते हैं। कैसे? हम दो सॉल्वेंट्स यूज़ कर सकते हैं। इफ वी डिसॉल्व लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम इन लिक्विड अमोनिया, it form first combination, and second, in second combination we use ethyl amine
and diethylamine to dissolve lithium, sodium and potassium metal. And the third point is temperature sensitivity of the Birch reduction reaction. Birch reduction is highly temperature sensitive. It means that Birch reduction is totally dependent on the temperature. बर्ज रिडक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम टेम्परेचर को विद इन लिमिट्स रखें. अब इसके लिए बेटा जब आप लिक्विड अमोनिया एज अ सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका टेम्परेचर है वो -33.5 सेल्सियस होना चाहिए. द ऑप्टिमम टेम्परेचर for liquid ammonia is 33.5 Celsius. अगर आप सेकेंड कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं इथाइल अमीन और डाइइथाइलमीन in which lithium, sodium and potassium are being dissolved, then the temperature limits are 18 degree Celsius to 25 degree Celsius. अगर आप सॉल्वेंट को डिफ़र करेंगे तो उसके साथ टेम्परेचर लिमिट्स भी चेंज होंगी. तो जैसे ही टेम्परेचर लिमिट्स चेंज होंगी तो आपके लिए देखें डाइइथाइल अमीन और इथाइल अमीन को यूज़ करना आसान है, क्योंकि उसमें हम टेम्परेचर इजीली 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड अमोनिया. -33 डिग्री Celsius is much difficult to maintain in labs. इसलिए हम एक कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं इथाइल अमीन और डाइइथाइल अमीन विद अल्कली मेटल्स. अब अगर आपका टेम्परेचर बेटा 50 सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो आपके पास बर्ज रिड्यूस प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे. आपके पास प्रोडक्ट ज़रूर आएगा लेकिन वो बर्ज रिड्यूस प्रोडक्ट नहीं होगा, जबकि हमारा मेन कंसर्न है बर्ज रिडक्शन. तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा टेम्परेचर है रिएक्शन का वो हम मेंटेन रखें. इन केस ऑफ लिक्विड अमोनिया इट इज़ -33.5 डिग्री सेल्सियस और इन केस ऑफ इथाइल अमीन और डाइइथाइलमीन इट इज़ 18 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस. और जो कुछ और पॉइंट्स जो आपको बर्ज रिडक्शन के बारे में याद रखने हैं बेटा, वो ये कि ये नॉर्मली आपको जो प्रोडक्ट देंगी उसमें ई एल्कीन्स आपके पास आएंगी. ई एल्कीन्स आएंगी मीन्स आपके पास ट्रांस एल्कीन्स आपको एज अ प्रोडक्ट इसमें हासिल होंगी. और अब दूसरा ये कि आपको ये भी याद रखना है कि बर्ज रिडक्शन कौन से सबस्ट्रेट पर हम करवा सकते हैं या कौन से सबस्ट्रेट फिजिबली बर्ज रिडक्शन शो करते हैं. उनमें कॉन्जुगेटेड डाइन्स जो कि बर्ज रिडक्शन को फेवर करते हैं. And second, Birch reduction can also take place on non-terminal alkynes. Non-terminal alkynes mean there is no acidic hydrogen present. Non-terminal alkynes बेटा वो हैं जिसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, वो alkynes substituted हैं. Here you can see that benzene undergo the Birch reduction and we obtain non-conjugated diene as a product. The reaction is carried out in the presence of sodium being dissolved in liquid ammonia. Methanol is also present. Why methanol is present? Although we use liquid ammonia as a solvent to dissolve metal. Liquid ammonia is used for the solvation of the metal, while methanol is present as it provides the proton to the benzene
ring. The reaction indicates that product is non-conjugated diene. Reaction stops here. There is no further reduction. Reaction is not a hydrogenation reaction, as H2 or hydrogen is not involved in any. Here is the mechanism of the Birch reduction. इसमें बेटा जो पहला स्टेप है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम सोडियम. सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होगा बेंजीन पर. अब आपको पता है जो सोडियम है वो बिलोंग करता है फर्स्ट ए ग्रुप से. फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है सोडियम, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. वो जो एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा बेंजीन रिंग को. अब बेंजीन रिंग में जो बॉन्ड्स हैं वो इन कॉन्जुगेशन है. जैसे ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट करेगा तो जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा टू द नेक्स्ट कार्बन. जब वो पाई बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन से शिफ्ट होगा तो जो फर्दर पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन था वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट कार्बन पे, और वो जो जिस कार्बन पे वो शिफ्ट होगा वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज कार्बन. अब जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है अब उसने प्रोटॉन लेना है. अब उसने उस नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करना है. वो कैसे करेगा? देखिए जनरल रिएक्शन में हमने लिखा था वहां देखा था मेथनॉल प्रेजेंट है. अब मेथनॉल का काम क्या है? मेथनॉल अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा टू द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग टू कंपनसेट दैट नेगेटिव चार्ज. दिस इज द सेकेंड स्टेप इन विच प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेथनॉल टेक प्लेस. अब आपको इस स्लाइड पे नजर आ रहा है कि जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज कार्बन पे था वो हमारे पास कंपनसेट हो गया विद द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम methanol. But here you can see that single electron is present on one of the carbon of benzene. अब क्या होगा कि एक और सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के कार्बन को डोनेट करेगा, देगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वो कार्बन नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा. अब एक चीज आप क्लियर कर लें बेटा कि जो हमने लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व किया सोडियम, तो वो सोडियम का एक ही मॉलिक्यूल, एक ही एटम नहीं है. देयर आर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन लिक्विड अमोनिया. देयर आर नंबर ऑफ सोडियम एटम्स प्रेजेंट इन लिक्विड अमोनिया. तो अब वहां से एक और सोडियम एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन रिंग के कार्बन को, तो उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. नाउ द फोर्थ स्टेप इज सेम एज द सेकेंड. हेयर आल्सो द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन टेक प्लेस फ्रॉम मेथनॉल. अब ये जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है ये मेथनॉल से अब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और अपना नेगेटिव चार्ज कंपनसेट कर लेगा, और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो डाइन आएगी. ठीक है, लेकिन वो डाइन कॉन्जुगेटेड नहीं होगी. जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है बेटा कि फर्दर इस पे बर्च रिडक्शन नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो अनस्टेबल हो जाएगा. उसको स्टेबल करने के लिए कोई भी हमारे पास ग्रुप्स नहीं है कि उसको स्टेबल कर सके और फर्दर रिडक्शन हो सके. सो ये जब हमारे पास स्टेप 4 के बाद कॉन्जुगेटेड डाइन आ जाएगी वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है. दैट इज कॉल्ड बर्च रिड्यूस्ड प्रोडक्ट. अब ये बर्च रिड्यूस्ड प्रोडक्ट हमारे पास जो आया है इसमें फर्दर बर्च रिडक्शन नहीं होगी. यही हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको बर्च रिडक्शन के लिए कॉन्जुगेटेड डाइन्स चाहिए हैं, और ये प्रोडक्ट जो हमारे पास डाइन आया है ये नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन है. सो द रिएक्शन स्टॉप्स हियर. इट विल नॉट प्रोसीड फर्दर
or does not undergo further Birch reduction. As we know that Stephan reduction reaction is used for the synthesis of aldehydes from nitriles in the presence of stannous chloride. अब देखें बेटा, डेफिनेशन से हमें पता चला है कि इसमें हम नाइट्राइल ग्रुप की रिडक्शन करेंगे टू ऑब्टेन एल्डिहाइड्स. एज यू सी इन द एग्जांपल, हम लेंगे इसमें एसिटोनाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, जिसको कॉमनली एसिटोनाइट्राइल कहते हैं. दिस एसिटोनाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड changes into imine. Now what is imine? Imine is a functional group in which carbon is doubly bonded to nitrogen, all nitrogen, and nitrogen may be bonded to hydrogen as in this case, or may be bonded to another organic compound. In the next step, the hydrolysis of the imine take place and we obtain the final product, that is acetaldehyde. अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे नाइट्राइल ग्रुप चेंज होता है एल्डिहाइड ग्रुप में, तो इसमें देखें बेटा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ stannous chloride changes from 2 positive to 4 positive. It means that from stannous 2 positive, further 2 electrons are removed to form stannous 4 positive. Now the acetonitrile, that is our substrate, in which nitrogen is more electronegative than carbon, so it attracts the pi electrons towards itself and the deficiency is created on carbon. So carbon gets a positive charge. To compensate this positive charge, the 2 electrons that are released from stannous chloride when the oxidation state changes from 2 positive to 4 positive is transferred to the carbon, and now in the next step the carbon and nitrogen both got a negative charge. पहले आप देखें ऊपर, जब स्टेनस क्लोराइड ने रिएक्ट किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वहाँ पे 2 प्रोटॉन रिलीज हुए. अब जो 2 प्रोटॉन बेटा वहाँ पे रिलीज हुए हैं वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे, वो हम दे देंगे, एक प्रोटॉन दे देंगे कार्बन को और एक दे देंगे नाइट्रोजन को. तो इनका जो नेगेटिव चार्ज है वो कंपनसेट हो जाएगा और ये चेंज हो जाएंगे आइमाइन में. जब एसिटोनाइट्राइल आइमाइन में चेंज हो जाएगा, उसके बाद भी देखें जो नाइट्रोजन है उस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. इट अट्रैक्ट्स द pi electrons towards itself. Now again the nitrogen is negative and carbon is positive. Here the water is present. Hydrolysis take place. In hydrolysis, as you know that water is composed of H positive and OH negative. H positive is transferred to the negative part and OH negative is transferred to the positive carbon. Now NH2 is a good leaving group. Is a very good leaving group and it leaves with a pair of electrons. When it leaves with a pair of electrons, the deficiency of electron is take place on carbon. To compensate this deficiency, the bond from OH is shifted its electron
to the bond present between carbon oxygen, and the aldehyde acetaldehyde is formed with the removal of ammonia. Here at the end, in the last step, the ammonia is released and acetaldehyde is formed. The mechanism is very simple. We take any nitrile as a substrate and treated it with stannous chloride in the presence of hydrochloric acid. It changes to imine. When the imine is obtained, the hydrolysis of the imine takes place and we obtain our desired aldehyde. So ये मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, बस आपने इसमें ये ख्याल रखना है कि जो स्टेनस है वो पहले 2 पॉजिटिव है और बाद में 4 पॉजिटिव स्टेट में गया है, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं. इनिशिएट प्रोसेस उन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने किया. फर्दर हमने उसमें रिडक्शन हुई है और उसके बाद हमारे पास आइमाइन आया है. उस आइमाइन की हमने हाइड्रोलिसिस की है और हमारे पास एसिटाल्डिहाइड एज फाइनल प्रोडक्ट आ गया है और अमोनिया इसमें से एज बाय प्रोडक्ट लीव कर जाएगा. These are the recommended books. आप कंसल्ट कर सकते हैं. ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय पॉला ब्रूस एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म बाय आलूवालिया, इट्स 4th एडिशन बाय नरोसा. बेटा इसके अलावा भी आप क्लेडन की बुक सोलोमन्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसल्ट कर सकते हैं. इफ़ यू फाइंड एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं. थैंक यू बेटे. अल्लाह हाफिज़.